हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से अपनी यूट्यूब चैनल संस्कार ऑनलाइन नीट क्लास में। तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत बताने वाले हैं आप लोगों को हम। चलिए तो शुरू करते हैं कोशिका सिद्धांत। और वीडियो शुरू होने से पहले आज छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें यार, ठीक है प्लीज़। चलो फिर शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। पहला, जर्मनी के प्रसिद्ध वास्तविक वैज्ञानिक हैं वो माल्थियस जे सैलिडेन ने सन 1838 ईस्वी में अनेक पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। इसके आधार पर उन्होंने पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी इनने एक वो नियम प्रतिपादित अनेक कोशिकाओं का अध्ययन किया और फिर इनको देखा कि अनेक पौधे विभिन्न कोशिकाओं के बने होते हैं। इन कोशिकाओं में ऊतक का निर्माण होता है। अब ये ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कोशिकाओं का समूह से मिलकर ऊतक बनता है, ठीक है, ऊतकों का बना होता है और लगभग इसकी ऊतकों का बना होता है। लगभग इसी समय एक अंग्रेज प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने 1839 में बताया कि का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। अन्य बता दिया कि अपने बॉडी सेल से बनी होती है, सेल क्रिएटर्स। प्राणी के चारों ओर एक पतली परत पाई जाती है, आजकल जीव द्रव झिल्ली कहते हैं। यानी उसमें प्राणी की तरफ चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, इसे जीव द्रव कहते हैं। सिद्धांत है जीव द्रव कहते हैं। स्वान ने पादप कोशिकाओं का अध्ययन भी किया एवं बताया कि पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है जो इनकी विशेषता है। दोनों वैज्ञानिक ने संयुक्त रूप से संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं, कोशिका थ्योरी कहते हैं। इसके प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं। चलिए, तो प्रत्येक जीव कोशिकाओं में अनेक उत्पाद से बने होते हैं। प्रत्येक जीव कोशिकाओं में अनेक उत्पाद से बने होते हैं। कोशिका वह सबसे छोटी इकाई है जिसके अंदर जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अतः इसे जीवित कहा जा सकता है। जीवित तो है, जीवित तो कह ही सकते हैं क्योंकि वो ह्यूमन अपने अंदर है, कोशिकापन उससे मिलकर बनी है, तो वो जीवित तो है ही, ठीक है। प्रत्येक कोशिका जीव द्रव का पुंज है। क्या है? जीव द्रव का पुंज है जो बाहर कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। संरचनात्मक यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं। उनमें पाई जाने वाली जैविक क्रियाएं भी समान होती हैं। चौथा पॉइंट, जीवों में पाई जाने वाली जैविक गतिविधियां कोशिकाओं की क्रियाशीलता एवं इसके अंतर संबंधों के कारण होती हैं। कोशिका को एक आनुवंशिक इकाई कहते हैं क्योंकि इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। विकासात्मक के सिद्धांत के समान कोशिका प्रमुख सिद्धांत में से एक है। चलिए, तो कोशिका सिद्धांत की कमियां देख लेते हैं। कमियां तो यार हर जगह आ जाती हैं, कमियां चलिए दिखाते हैं। कमियां कोशिका सिद्धांत की कोशिका सिद्धांत कहते हैं उपयोगी होने के बाद भी इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं जो निम्नानुसार है। नहीं, इसका इतना उपयोग होता है और इसके बाद भी कमी है इसमें। चलिए, तो फिर कोशिका सिद्धांत कहते हैं उनमें निम्नानुसार है। तो सेलिडेन ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक से होता है। उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। वान मोल एवं नागेली ने इस अवधारणा का खंडन किया। हिंदू वैज्ञानिकों ने इस अवधारणा का खंडन किया
नहीं किया। कई कुछ जीवों का शरीर कोशिकाओं से विभेदित नहीं होने के बावजूद उसमें बहुत सी नाभिक पाए जाते हैं। इन्हें सकोशिकीय कहते हैं। उदाहरण कवक, राइजोपस। तीसरा, श्वान ने कोशिका सिद्धांत में बतलाया कि कोशिकाओं का निर्माण अपने आप उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार किसी पदार्थ के रवे का निर्माण होता है। चलिए, तो अब आ चुके हैं, वो खत्म हो गया। अब आ गए न्यू टॉपिक, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी और सेल प्रिंसिपल और सेल डोनेटर। वास्तव में स्लीडेन ने श्वान द्वारा प्रतिपादित कोशिका सिद्धांत कोशिका निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता। प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट वेको ने सन 1855 ईस्वी बताया कोशिका विभाजित नई कोशिकाओं हमेशा स्थिर रहती है, पूर्व कोशिकाओं से होता है। वेको ने अपने शब्दों में प्रक्रिया कहा, अर्थात कोशिकाओं का निर्माण पूर्व निर्मित कोशिकाओं से होता है। इस अवधारणा को यह स्पष्ट हुई कि जीवन के प्रारंभिक काल में ही कोशिकाओं की संतति पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। इसलिए इस अवधारणा को कोशिका संतति सिद्धांत भी कहते हैं। कोशिका संरचना एवं कोशिकीय कार्य के बारे में नित नए प्रयोग एवं आविष्कार हो रहे हैं। श्वसन, उत्सर्जन, स्वाद, वृद्धि, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण आदि कोशिकीय क्रियाओं की जटिलता का विस्तृत अध्ययन किया। प्रतिफलित निष्कर्षों के आधार पर स्लीडेन और श्वान द्वारा प्रतिपादित कोशिका सिद्धांत में बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। इसे कोशिका डॉक्ट्रिन या कोशिका सिद्धांत, सेल डोनेटर और सेल प्रिंसिपल भी कहते हैं। आधुनिक कोशिका सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं, और सब लोग इसको नोट करते जाएं। वीडियो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रोक के इसको नोट कर लें। ये NCERT का है, NCERT में उससे लिया है, नोट्स है मेरी। चलिए, तो शुरू करते हैं। उसके विशेषताएं: सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों से बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा नंबर, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व कोशिकाओं में होती है। तीसरा, सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन एवं उपापचयी क्रियाएं समान होती हैं। चौथा है, जीवों में संपन्न होने वाली क्रियाएं उनकी कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं में एवं उनके अंतर संबंधों के परिणाम स्वरूप होती हैं। पांचवा, प्रत्येक कोशिका में प्रोटोप्लाज्मा होता है, जिसका एक केंद्रक अवश्य होता है। छठवां, कोशिका जीवन की आनुवंशिक इकाई भी होती है, क्योंकि उनमें उपस्थित केंद्रक में ही आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। सातवां, जीवों की वृद्धि कोशिकाओं की वृद्धि एवं उनके विभाजन के फलस्वरूप ही होती है। आठवां, आनुवंशिक सूचनाएं कोशिकाओं में ही संग्रहित तथा अभिव्यक्त होती हैं। कोशिकांत वाला कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती हैं, अर्थात एक अकेली कोशिकाओं में ही संपूर्ण जीव का विकास होता है। 10वां, प्रत्येक कोशिका अपनी विवेकता को बनाए रखती है। इसकी अपनी विशिष्ट पर्यावरण तथा समान अवस्था होती है। कोशिका सिद्धांत की अब बात भी है। विषाणु कोशिका सिद्धांत सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि ये अकोशिकीय होती हैं। इनमें कोशिका द्रव्य का अभाव होता है, जो कि कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। सी वाला
इसमें एंजाइमों तथा अपचायों इनमें एंजाइम तथा उपापचयी क्रियाओं का अभाव होता है। राइजोपस एवं बाइचेरिया ने एककोषीय एवं बहुनाभिकीय या बहुनाभिकीय सहकोषीय सुकाय सेनोसाइटिथम्स जीवाणु एवं साइनोजीवाणु जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है। इनका आनुवंशिक पदार्थ सीधे कोशिका द्रव के संपर्क में रहता है। चलिए तो आज की दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और हम कल आपके लिए और नए टॉपिक लाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करते जाएं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नमस्कार।